इस वाले गेट की तरफ बिहार राज्य है और इस वाले गेट की तरफ झारखंड राज्य है। यानी अब हम सुरंग में आ गए, देख लीजिए। जय काली कलकत्ते वाली, काली है तो कलकत्ता है, वरना बात ख़त्म। दोस्तों, आज हमारी एक और नई ट्रेन जर्नी शुरू होने वाली है। आज हम जाएंगे कोलकाता रेलवे स्टेशन से लखनऊ तक इन 13167 कोलकाता से चलकर आगरा कैंट तक जाने वाली साप्ताहिक ट्रेन में, जो कि एक वीकली ट्रेन है। यानी सप्ताह में सिर्फ थर्सडे को कोलकाता से चलती है इस 13167 दोपहर में 12:10 पे। सुबह आपको अगले दिन 5:40 पे ये लखनऊ चारबाग में उतारेगी। एनआर में 10 मिनट का लखनऊ में हॉल्ट है। उसके बाद आपको दोपहर में 3:50 पे आगरा कैंट पहुंचा देगी। आगरा कैंट से चलती है S13168 सैटरडे को सुबह 5:10 पे और आपको अगले दिन संडे को ये कोलकाता सुबह पहुंचा देगी 8:10 पे। दोस्तों, ये साप्ताहिक गाड़ी है जो कि वाया लखनऊ होते हुए जाती है। कोलकाता से जब ये ट्रेन जाती है तो कोलकाता से आगरा तक का ये समय लेती है 27 घंटे और 40 मिनट का। लेकिन जब ये आगरा कैंट से कोलकाता आती है तो समय लेती है ये 27 घंटे का। तो आइए अब देख लेते हैं हमारे ट्रेन में लोको जुड़ने ही वाला है, तो कौन सा लोको है उसकी पूरी कपलिंग आपको दिखाएंगे और आपको अब इन्फॉर्मेशन देना चाहेंगे कि कोलकाता आए तो क्या क्या घूमे। सबसे पहले तो दक्षिणेश्वर और काली घाटी में जाके काली जी के दर्शन कीजिए। उसके बाद विक्टोरिया मेमोरियल, साइंस सिटी और भी जो दर्शनीय स्थल हैं वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे हुली नदी में स्टीमर चलता है फ्रॉम बेलूर मठ टू दक्षिणेश्वर, उसमें भी आप एंजॉय कर सकते हैं। और एक दिन का समय निकाल के आप कोलकाता से गंगा सागर जा सकते हैं। अगर आपको गंगा सागर जाना है तो आपको भारत के पश्चिम बंगाल के कोलकाता शहर आना पड़ेगा। चलिए अब हम देख लेते हैं अपने लोको की ट्रेन में कपलिंग। तो दोस्तों, हमारी ट्रेन में लोको लगने जा रहा है हावड़ा का WAP7, जिसका लोकोमोटिव नंबर है 37452। दोस्तों, अब आप इंजॉय करिए जर्नी स्नैपशॉट, फिर हम आपसे आगे बात करते हैं।
तो आप यहाँ पे हावड़ा, सियालदा और हमारे पीछे जो स्टेशन है कोलकाता, इन तीनों में से कहीं पे भी आप उतर सकते हैं। आप कोलकाता शहर में ही आएंगे या तो आप हावड़ा भी आ सकते हैं। दोस्तों इस स्टेशन पे 5 प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे 37 ट्रेन ओरिजिनेट और टर्मिनेट होती हैं। दोस्तों कोलकाता, सियालदा और हावड़ा यहाँ का आखिरी स्टेशन है। इसके आगे कोई भी एक्सप्रेस ट्रेन, सुपरफास्ट ट्रेन नहीं जाती। यहीं पे टर्मिनेट और यहीं से ओरिजिनेट होती हैं। और यहाँ का जो स्टेशन कोड है वो है KO। दोस्तों हमारी ट्रेन कोलकाता से आगरा कैंट तक का 1464 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है, जिसमें से हम कोलकाता से लखनऊ तक का 986 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों हम आ चुके हैं अपने कोच के वॉशरूम में। आप देख सकते हैं कि सामने मिरर है, बिल्कुल साफ़ सुथरा है। ऊपर लाइट लगी हुई है। यहाँ पे सोप होल्डर है। आज हमारी जर्नी होने वाली है 3rd AC में। ये टैप है, पानी भी आ रहा है। नीचे डस्टबिन रखी हुई है, आप देख सकते हैं, साफ़ सुथरा। ये विंडो हो गई, ये वॉल है और ये डोर पे बहुत अच्छा यहाँ पे पेंटिंग की गई है। साफ़ सुथरा ही वॉशरूम है। A few moments later. तो दोस्तों बिल्कुल राइट टाइम दोपहर के 12:10 पे हो रहा है हमारा कोलकाता रेलवे स्टेशन से डिपार्चर। तो दोस्तों ऐसा कुछ इंटीरियर है हमारे कोच का। सामने देख सकते हैं डस्टबिन है, नीचे एक्सटिंग्विशर, और यहाँ पे मिरर के साथ साथ सिंक है, पानी भी आ रहा है। B1 किधर पड़ेगा? 3rd B1 E2 तो दोस्तों ये जो ट्रैक्स आ रही हैं सियालदा की तरफ से आ रहे हैं।
अब हम आपको कराते हैं दक्षिणेश्वर काली माता मंदिर के दर्शन और साथ में हुगली नदी के भी दर्शन। दोस्तों हमारी ट्रेन के दानकुनी जंक्शन को स्किप करने के कुछ 1 घंटे के बाद अब हमारी ट्रेन यहाँ पे बर्धमान जंक्शन रेलवे स्टेशन को स्किप कर रही है। अमूमन तो यहाँ पे बहुत सी ट्रेन का हॉल्ट होता है, लेकिन हमारी ट्रेन का हॉल्ट बर्धमान जंक्शन पे नहीं है। हमारी ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 1 और 2 के बीच में बनी हुई मेन लाइन से यहाँ पे धीमी गति से बर्धमान जंक्शन रेलवे स्टेशन को स्किप करते हुए निकल रही है। A few minutes later.
minutes later. Five minutes later. A few moments later. Few minutes later. तो दोस्तों 204 किलोमीटर की जर्नी करके अब हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है पहले हॉल्ट आसनसोल जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड है ASN। और ये ईस्टर्न रेलवे का एक रेलवे स्टेशन है जिसका डिवीज़न है आसनसोल। ये जंक्शन रेलवे स्टेशन इसलिए क्योंकि यहाँ से एक ट्रेन पुरुलिया के लिए, दूसरी अदरा के लिए, और यहाँ से जब हम आगे जाते हैं तो सीतारामपुर होते हुए लाइन एक जसीडी को, तो दूसरी लाइन धनबाद के लिए अलग हो जाती है। आइए देख लेते हैं आसनसोल से डिपार्चर। दोस्तों आसनसोल पे कुल 7 प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे 177 ट्रेन हॉल्ट करती हैं। यहाँ से 37 ट्रेन ओरिजिनेट और टर्मिनेट होती हैं। यहाँ पे कुल 2 ही मिनट का हमारा हॉल्ट है और हमारी ट्रेन 10 मिनट की देरी से प्लेटफॉर्म संख्या 4 पे आसनसोल के पहुँची है।
minutes later. दोस्तों, कोल कैपिटल ऑफ इंडिया धनबाद झारखंड स्टेट में आप सभी का स्वागत है। यहाँ का स्टेशन कोड है DDN और यहाँ पे कुल 102 ट्रेन हॉल्ट करती हैं। यहाँ से 13 ट्रेन ओरिजिनेट और टर्मिनेट होती हैं। दोस्तों, यहाँ जंक्शन इसलिए बोला जाता है धनबाद को क्योंकि यहाँ से एक लाइन भोजूडीह को, एक लाइन चंद्रपुर को, टाटा नगर को और यहाँ से एक लाइन जो है गया के लिए अलग हो जाती है गुमो होते हुए, जिस पे हम अभी जाने वाले हैं। दोस्तों, धनबाद ज़िले के जो नगर निगम के ब्रांड एम्बेसडर हैं वो भी यूट्यूबर ही हैं, उनका नाम है मनोज डे। दोस्तों, अब हम देखेंगे धनबाद से हमारी ट्रेन का डिपार्चर। और यहाँ से एक लाइन सिंदरी को भी अलग हो जाती है। A few moments later.
दोस्तों धनबाद में कुछ इसी तरह से 112 कोल माइंस है जहां पे साल का 27.5 मिलियन टन कोयला पाया जाता है। देख सकते हैं आप, ये एक और कोल माइन हमारे सामने है जो कि बहुत बड़े एरिया में फैली हुई है। इसीलिए धनबाद को कोल कैपिटल ऑफ इंडिया भी बोला जाता है, सिर्फ कोयले के चलते। A few moments later. दोस्तों ये है पारसनाथ पहाड़। ये झारखंड का सबसे ऊंचा पहाड़ है। दोस्तों ये जो पहाड़ आप देख रहे हैं ये है पारसनाथ पहाड़। ये झारखंड का सबसे ऊंची चोटी वाला पर्वत है। यहाँ पे झारखंड की सबसे ऊंची चोटी है। इस पहाड़ के शिखर पर एक मंदिर भी है जो इस मौसम के चलते दिख नहीं पा रहा है। A few moments later.
रही है कोडरमा घाट्स में, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे इस ओर इस वाले गेट की तरफ बिहार राज्य है और इस वाले गेट की तरफ झारखंड राज्य है। यानी अब हम सुरंग में आ गए, देख लीजिए।1 hour later.
नंबर प्लेटफॉर्म पे खड़ी हो रही है। डेहरी सासाराम पंडित दीनदयाल उपाध्याय संख्या 12167 कोलकाता तो दोस्तों पहले पश्चिम बंगाल, फिर झारखंड और फिर झारखंड और बिहार के बॉर्डर पे पड़े कोडरमा घाट्स को पार करने के बाद हम आ चुके हैं जहां के आराध्य देव हैं भगवान श्री हरि विष्णु, गया जंक्शन रेलवे स्टेशन पे, जिसका स्टेशन कोड भी है GAYA। ये जंक्शन रेलवे स्टेशन इसलिए क्योंकि यहाँ से क्यूल के लिए जहानाबाद होते हुए पटना के लिए, उत्तर प्रदेश में दीनदयाल उपाध्याय के लिए, नवादा होते हुए लखीसराय के लिए, तो कोडरमा के लिए लाइंस अलग हो जाती हैं। यहाँ पे कुछ 11 के आसपास प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे 113 ट्रेन हॉल्ट करती हैं। यहाँ से 13 ट्रेन ओरिजिनेट और टर्मिनेट होती है। हमारी ट्रेन यहाँ पे प्लेटफॉर्म संख्या 1 पे आके अराइव करी है। तो चलिए अब आपको हम दिखाते हैं गया जंक्शन पे डिपार्चर। दोस्तों साल में जब पितृपक्ष लगता है तो गया जंक्शन पे आने जाने वालों की भीड़ बढ़ जाती है और श्रद्धालु भी यहाँ बहुत आते हैं अपने पितरों के लिए पिंडदान करने के लिए। One hour later. तो दोस्तों अब हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है देहरी ऑन सोन रेलवे स्टेशन पे। यहाँ हमारी ट्रेन 20 मिनट के डिले से पहुँचाई। दोस्तों ये सोन नदी के किनारे है, इसीलिए यहाँ इस जगह का नाम भी दिया गया है देहरी ऑन सोन। इसका स्टेशन कोड है DOS। यहाँ पे 76 ट्रेन हॉल्ट करती हैं। यहाँ से 7 ट्रेन ओरिजिनेट और टर्मिनेट होती हैं। दोस्तों बिहार राज्य का ये एक और रेलवे स्टेशन है जहाँ पे हमारी ट्रेन रुकी है। यहाँ पे कुल 6 प्लेटफॉर्म है। Later that same evening.
तो दोस्तों अब हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है बिहार राज्य के अपने तीसरे हॉल्ट सासाराम जंक्शन पे। ये जंक्शन रेलवे स्टेशन इसलिए क्योंकि यहाँ से एक ट्रैक आरा के लिए अलग हो जाता है। दोस्तों यहाँ का स्टेशन कोड है SSM। यहाँ पे 7 ही प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे 89 ट्रेन हॉल्ट करती हैं और 4 ट्रेन ओरिजिनेट और टर्मिनेट होती है। दोस्तों देहरीगांव जोन में लाइटिंग की कमी होने के चलते हम आपको वहाँ का डिपार्चर नहीं दिखा पाए, लेकिन चलिए आपको हम सासाराम का डिपार्चर दिखाते हैं। तो दोस्तों रात के 8:30 बजे अपने 2 मिनट के हॉल्ट के बाद अब हमारी ट्रेन डिपार्ट कर रही है सासाराम जंक्शन से। साथ में ले जा रहे हैं। A few moments later. तो हमारी ट्रेन में पेंट्री कार का भी कोच लगा हुआ है, जहाँ से हमने डिनर मंगवाया है। आप देख सकते हैं कि हमने वेज थाली मंगवाई है, जिसमें चपाती, दाल, आलू की सूखी सब्जी, आलू लौकी की रसेदार सब्जी, राइस और पिकल दिया हुआ है। Later that night. Train number 1317 from Kolkata to Agra Camp has arrived on platform number 6. तो दोस्तों अब हमारी ट्रेन पश्चिम बंगाल, झारखंड और बिहार को पार करके पहुंच चुकी है उत्तर प्रदेश के अपने पहले हॉल्ट दीनदयाल उपाध्याय, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन रेलवे स्टेशन पे, जिसका स्टेशन कोड है DDU। दोस्तों साल 2018 से पहले इसका नाम हुआ करता था मुगल सराय और स्टेशन कोड था MGS, लेकिन 2018 में इसका नाम चेंज करके किया गया पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन और स्टेशन कोड हो गया DDU। ये एक जंक्शन रेलवे स्टेशन इसलिए क्योंकि यहाँ से एक ट्रैक सासाराम के लिए, एक ट्रैक बक्सर होते हुए आगे पटना के लिए, एक ट्रैक मिर्जापुर के लिए, तो एक ट्रैक वाराणसी के लिए अलग हो जाता है। दोस्तों ये भी भारत का एक बिजी रेलवे स्टेशन है। दोस्तों यहाँ पे 300 के अप्रोक्स ट्रेन हॉल्ट करती हैं। 16 ट्रेन यहाँ से ओरिजिनेट और टर्मिनेट होती हैं। यहाँ पे कुल वो MU पीछे से छूट रही है। दोस्तों यहाँ पे कुल 8 प्लेटफॉर्म और 23 ट्रैक्स हैं और यहाँ पे लगभग हर ट्रेन का हॉल्ट रहता है। हमारी ट्रेन यहाँ पे कुछ 2 मिनट बिफोर पहुँचाई है। हमारी ट्रेन का यहाँ पे 10 मिनट का हॉल्ट है और प्लेटफॉर्म संख्या 6 पे हमारी ट्रेन आई है।
अब देख लेते हैं हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से हमारी ट्रेन का डिपार्चर। ट्रेन नंबर 154 The next morning. तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, डे 2 की जर्नी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों इस समय हमारी ट्रेन 40 मिनट से ज़्यादा लेट हो चुकी है और अभी खड़ी है लखनऊ के पास ही दिलकुशा आउटर पे। देखते हैं कितनी देरी से हमारी ट्रेन हमको पहुंचाएगी लखनऊ। दोस्तों हम आपको वाराणसी इसलिए नहीं दिखा पाए थे क्योंकि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से वाराणसी तक का ट्रेन ने 1.5 घंटे लेट का सफ़र तय किया था। 1.5 घंटे लेट ये वाराणसी पहुंची थी, पता नहीं किस रीज़न से। दोस्तों हमने आपको वाराणसी से रायबरेली और फिर लखनऊ तक का रूट इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि हमने ये रूट ऑलरेडी कवर कर दिया था काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस की जर्नी में। तो अगर आपने वो जर्नी नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। अब हम आपसे सीधे मिलेंगे लखनऊ 4 बाग में।
दोस्तों कोलकाता से चलकर लखनऊ तक का हमने 986 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया। हमारी ट्रेन सुबह 6:35 पे यानी अपने निर्धारित समय से 55 मिनट की देरी से प्लेटफॉर्म संख्या 5 पे लखनऊ के उतारी है। दोस्तों आपको जर्नी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्या कमी रहेगी वो भी कमेंट करके बताइएगा, और अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। बहुत जल्द मिलेंगे आपसे एक और नई ट्रेन जर्नी के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।